हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज स्टार्ट करना है। इसमें उसने कहा है कि विदाउट फाइंडिंग द एफ इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। कहता है कि एफ इनवर्स फाइंड नहीं करना, ठीक है ना। फाइंड किए बगैर आप बताएंगे उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। इसकी मैंने आपको हिंट लास्ट लेक्चर में अभी दी थी, ठीक है। तो आपको पता टेक्नोलॉजी बड़ी स्ट्रांग हो गई है, आप ठीक है, तो हम मतलब इनवर्स निकाले बगैर ही बता सकते हैं कि उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। सही है, तो मतलब आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डोमेन और रेंज आपकी क्या होने वाली है, ठीक है। वो कैसे, ठीक है, कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऐसे कि एक फंक्शन है ए, एक फंक्शन है बी, ऐसे ए और बी की मैपिंग हो रही है। क्या हो रही है? मैपिंग। ए का है ए बी सी, 1 2 3 बी के एलिमेंट्स हैं और इनकी मैपिंग हो रही है A1 B2 C3। तो मैंने कहा था कि ये फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा? फंक्शन। ऐसा रिलेशन, ठीक है ना, जिसमें हम ए के ईच एलिमेंट को असाइन करते हैं अ यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी, इट इज कॉल्ड द फंक्शन, ठीक है। इट इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन की जो डोमेन है ना आपके पास, वो आपके पास क्या आएगी? ए बी और सी आएगी। और जो फंक्शन की रेंज है, रेंज, वो आएगी 1 2 एंड 3। ये डोमेन और रेंज आपके पास आ चुकी है। अब मैंने कहा अगर फंक्शन उल्टा मूव करना शुरू कर दे, मतलब पहले उसका इनिशियल पॉइंट ए था और इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या था? बी। अगर उसका इनिशियल पॉइंट बी हो जाए और फाइनल पॉइंट ए हो जाए, दैट फंक्शन इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन, एफ इनवर्स, ठीक है। ये क्या होगा? एफ इनवर्स फंक्शन होगा। और इसमें होगा क्या कि जो फंक्शन की रेंज थी वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, और जो फंक्शन की डोमेन थी ना वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी। ये मैंने एक छोटा सा शॉर्ट सा ओवरव्यू दिया आपको इनवर्स फंक्शन के बारे में, उसकी डोमेन और रेंज के बारे में। इसका मतलब है कि अगर मुझे फंक्शन की डोमेन और रेंज पता हो तो मैं इनवर्स की डोमेन और रेंज खुद ही फाइंड कर सकता हूं। मुझे इनवर्स फंक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब मैं क्योंकि डोमेन रेंज का टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं 1.1 में, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें पहले, पहले जाके डोमेन और रेंज को वहां से देखें, उसके पॉइंट्स क्या हैं, वो क्या होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। उसके बाद फिर आप ये लेक्चर दोबारा से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। सही है बच्चों। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, हमने पढ़ा हुआ है। हमने इसका इनवर्स फाइंड नहीं करना, इनवर्स फाइंड किए बगैर एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालनी है। तो फिर उसके लिए पहले मैं फंक्शन की डोमेन रेंज निकालूंगा। अब फंक्शन देखो ना, फंक्शन, फंक्शन इज अ रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन, इसके ऊपर रूट है। क्या है? रूट। और जिसके ऊपर रूट हो ना, तो उसमें हमें डर होता है कि जो इसका जो है ना आंसर, जिसका जो रिजल्ट है वो आयोटा की फॉर्म में आ सकता है। और हमने पढ़ा हुआ है डोमेन इज दैट इनपुट वैल्यू व्हिच गिव्स अस द रियल आंसर, जो हमें क्या देती है? रियल आंसर देती है, इमेजिनरी आंसर नहीं। जिस पॉइंट के ऊपर वो हमें इमेजिनरी आंसर देगी, वो पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो आपका डोमेन से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। सही है। तो हमने क्या करना है, हमें क्या पता है किस पॉइंट पे वो दे रही है हमें ऐसी वैल्यू जिसपे इमेजिनरी आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर है x प्लस टू, इसको हम लेट कर लेंगे कि ये क्या है? जीरो है, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा? x इक्वल टू माइनस टू। अब आपको x इक्वल टू माइनस टू मिल गया। ये पूरे x एक्सिस के ऊपर आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपके पास क्या होते हैं? ये आपके पास वैल्यूज होती हैं। अब माइनस टू आपको मिल गया। अब आपको ये पता करना है कि माइनस टू के उस तरफ प्रॉब्लम है कि इस तरफ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों ने, इसके लिए आपने टेबल से इसको चेक कर लेना है। टेबल ड्रॉ करेंगे हम हल्का सा, ठीक है। वैसे तो मैं आपको अगर चाहूँ तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब आप माइनस टू से छोटी वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल -3 -4 -5 पुट करें यहाँ पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी आएगा। और जिस पे इमेजिनरी आंसर आता है वो डोमेन से बाहर हो जाता है। सही है, वो इंटरवल। लेकिन मैं आपको अभी यहाँ करके बताऊंगा, ठीक है। हम पुट करते हैं -2 के आसपास की वैल्यूज। तो आसपास तो -4 -3 -2 1 2 3 4 बस काफी है इतना, ठीक है। जस्ट चेक करवा लो आप इनको, ठीक है। आप यहाँ पुट करें 4 4 प्लस 2 अंडर द रूट 6 आएगा, 5 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 आएगा, 2 प्लस 2 अंडर रूट 4 जो कि 2 होता है वो आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आएगा, -2 सॉरी यहाँ पे 0 पुट करें, 0 प्लस 2 क्या आएगा आपके पास? अंडर द रूट 2 आएगा। और फिर पुट करें यहाँ पे -1 प्लस 2 कितना आएगा आपके पास? वो आएगा 1 अंडर द रूट 1 इज 1।
और जब यहाँ पुट करेंगे ना -2, तो आप देखें -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, तो इस पे आंसर क्या आ गया 0। अब -2 से अगर आप जाएंगे ना पीछे, आप यहाँ पुट करें ना -3 + 2 का रूट, तो -3 + 2 कितना होता है -1 का रूट, और ये आयोटा होता है, क्या होता है आयोटा। ठीक है, इसके अलावा अगर -3 से भी कम जाए, -4 पुट करें, -4 + 2 का रूट, तो ये आएगा -2 का रूट, ये होता है √2 आयोटा। इसका मतलब है -2 से जो कम वैल्यूज है ना, जितनी भी वैल्यूज कम है, उन सब पे जो आंसर आ रहा है वो इमेजिनरी आ रहा है। हमारी जो डोमेन है ना, डोमेन उसकी जो बाउंड्री स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, वो -2 से होगी। कहां से होगी -2 से। चले जी, हम कहेंगे सर हमारी जो डोमेन है ना, डोमेन डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन की डोमेन है, वो आपके पास क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, वो होगी -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। हम -2 या उससे बड़ी जो मर्जी वैल्यू पुट करें, कोई इशू नहीं है। हम -2 से कम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आंसर क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। ठीक है जी। अब आई बात रेंज की। रेंज कहते हैं रिजल्ट को, ठीक है, और आप अपनी बाउंड्री के ऊपर देखें तो रेंज ऑफ एफ, बाउंड्री आपके पास -2 है, और जो -2 पे आंसर आया है वो क्या आया है 0। रेंज कहते हैं रिजल्ट को। -2 क्योंकि इंक्लूड है, वो डोमेन में शामिल है, उसकी बाउंड्री भी क्या होगी, वो शामिल होगी। सबसे कम आंसर क्या आएगा 0। बाकी जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, वो 0 से बड़े आ रहे हैं, वो आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी क्या हो गई है इसकी रेंज। अब ये डोमेन और रेंज फाइंड तो कर लिया, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। क्यों, उसने कहा है कि डोमेन और रेंज ऑफ एफ फाइंड नहीं करना, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो आप कहोगे सर डोमेन ऑफ एफ इनवर्स और रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ये क्या होगा अब देखेंगे आप। ठीक है, जो फंक्शन की डोमेन थी ना, वो एफ इनवर्स की रेंज बन गई है, -2 से प्लस इन्फिनिटी, वो रेंज बन गई है। और जो फंक्शन की रेंज थी वो एफ इनवर्स की डोमेन बन गई है, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपके पास क्या आ गया, डोमेन और रेंज ऑफ द एफ इनवर्स भी आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 3 का एक पार्ट किया है, मैं आपके लिए एक और पार्ट कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 2 कर रहा हूँ। बाकी कोई अगर पार्ट ऐसा हुआ जो आप ट्राई करते हैं और वो आपसे नहीं होता, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, इंशाल्लाह वो मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, अभी हम आते हैं जी पार्ट नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। अब यहाँ पे उसने डोमेन दे दी है खुद ही। हम कहेंगे सर देखें डोमेन ऑफ एफ वो क्या होगी। अब उसने खुद बोला है कि आप सब कुछ पुट कर सकते हैं, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू 4। आपने एक्स को 4 पुट नहीं करना। क्यों, क्योंकि अगर आप 4 पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो 4 माइनस 4 नीचे 0 आ जाएगा, और आपको पता है अगर नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है डोमेन इज दैट इनपुट वैल्यू व्हिच गिव्स अस द रियल एंड डिफाइंड आंसर। अनडिफाइंड आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर देखिए इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, सब कुछ पुट कर सकते हैं, 4 पुट नहीं कर सकते। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, आप सब कुछ पुट करेंगे लेकिन 4 को पुट नहीं। ये इसकी क्या आ गई है, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन आ गई है। अब आते हैं जी रेंज ऑफ द फंक्शन के ऊपर, रेंज ऑफ एफ के ऊपर आते हैं। अब इसकी रेंज ऐसे नहीं है, ठीक है ना। अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में ही आपने पढ़ा है कि इनवर्स के लिए क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसमें से हम 2 स्टेप्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो है x माइनस 1 ओवर x माइनस 4। आपने सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, मतलब आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को y पुट करना है। y पुट करेंगे x माइनस 1 आएगा और x माइनस 4 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू जस्ट आपने एफ ऑफ एक्स को y पुट कर दिया। अब इसको आप कर लेंगे सेपरेट। क्या कर लेंगे, उसके लिए 2 स्टेप्स करें, इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये आ गया जी, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नाउ आप x को एक तरफ ले जाएं और y को एक तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस ये होगा एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 1। आप 4y को उठा के उधर ले गए हैं और x को उठा के
यहाँ ले आएंगे इस तरफ, ठीक है। तो अब x यहाँ से लेंगे कॉमन, तो y माइनस वन आएगा 4y माइनस वन, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब x को कॉमन ले लिया, अब y को डिवाइड कर दो, तो x इक्वल टू आएगा 4y माइनस वन डिवाइड बाय y माइनस वन, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास x सेपरेट हो गया है और y एक तरफ हो गया है। अब देखिए जी यहाँ पे y के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन आती है आपके लिहाज से, ठीक है ना, देख के बताएं। हम y को सब कुछ पुट कर सकते हैं लेकिन y को वन पुट नहीं कर सकते, क्यों, नीचे क्या लिखा हुआ है y माइनस वन, अगर मैं y को वन पुट करूंगा वन, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, नीचे जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे, और नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। इसके लिए अगर आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स सी फॉर्म आ जाए तो आप उसको नीचे वाली टर्म को जीरो पुट कर सकते हैं और वहां से भी वैल्यू ऑफ y निकाल सकते हैं। इधर लिखा है ना y माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करें तो y इक्वल टू क्या आएगा वन, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे y सब कुछ हो सकता है लेकिन वन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने y को वन पुट किया तो ऊपर तो थ्री आ जाएगा लेकिन नीचे क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो हम कहेंगे y कैन नॉट बी इक्वल टू वन। अब रेंज, द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन, वो हमने लिख दी है, वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे रेंज लिखेंगे, इसकी रेंज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, ठीक है। उसने खुद बोला है जब हमने सेपरेबल किया तो हमने जो जो हमारा आंसर आया है ना x इन टर्म ऑफ y जो आया बस, ठीक है। तो इसमें आप सब कुछ पुट कर सकते हैं लेकिन y को वन पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसकी रेंज क्या निकालेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, क्योंकि जब वन वन आ ही नहीं सकता, ठीक है, y इज नॉट इक्वल टू वन है, ठीक है ना। तो वन जो वन है वो इसकी रेंज से क्या हो जाएगा आपके पास, वो बाहर हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। अब ये डोमेन ऑफ f और रेंज ऑफ f आपने फाइंड कर ली है, डोमेन भी आ गई है और रेंज भी आ गई है, लेकिन हमें तो डोमेन ऑफ f इनवर्स और रेंज ऑफ f इनवर्स चाहिए था। तो आप जस्ट ये करेंगे, जो डोमेन थी ना f की उसको रेंज ऑफ f इनवर्स लिख देंगे, ठीक है, और जो रेंज थी ना f की उसको डोमेन ऑफ f इनवर्स लिख देंगे। ये आपके आंसर आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाकी दो पार्ट्स भी हैं, अगर किसी पार्ट में आपको इश्यू होता है तो वो आप मुझे लाजमी बताएंगे। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।